ईवीएस क्वेश्चन जैसे पूछा था कि जो है गोवा और पणजी मतलब कि कहाँ पड़ता है, बंगाल खाड़ी के कि अरब सागर में। और एक घर का पूछा था कि ये घर मतलब कि जैसे 2 तले का घर है तो ये कहाँ रहते हैं, नीचे जानवर रहते हैं, ये लद्दाख वाला पूछा था। हिमांशी मैम और सचिन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों बहुत अच्छा मतलब मार्गदर्शन किए हैं। जैसे ईवीएस में बताया जा रहा था कि ईवीएस बहुत टफ आ रहा है, उस हिसाब से हमको तो नहीं लगा टफ आ रहा है, हमको केवल इंग्लिश मेरे को लगा टफ। नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुंचे सीटेट एग्जाम सेंटर पर। अभी यहां पर छात्र एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। हाँ सर, पेपर कैसा रहा? पेपर कैसा हुआ? ठीक हुआ। हिंदी में कैसा पूछा गया? पढ़ने वाले एकदम सही है। इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं, पैसेज में एकदम बढ़िया। अगर जो पैसेज पढ़ लेगा, अच्छा, अगर एक बार आप थोड़ा पैसेज पढ़िए, भले समय लग रहा है, अच्छा, लेकिन लेकिन फिर आप जितने क्वेश्चन उससे रिलेट है आंसर दे सकते हैं। मतलब पैसेज बढ़िया आ रहा है इंग्लिश का? एकदम आराम से। अच्छा। उस पैसेज आया था एक आया था जो होता नहीं है कि निहारिका टाइप नेबुला, जो नेबुला ब्रह्मांड वाला चीज। हिंदी से था ये? नहीं, इंग्लिश का था, वो हिंदी में बता रहे हैं। अच्छा, और क्या था? और एक था, एक होता नहीं जो नासा वगैरह का सर्न का था नहीं, उसका एजेंसी होती है जो रोज रिसर्च करती है, उसी के बारे में था। अच्छा, ये बताइए सर, ईवीएस कैसा रहा आजकल? ईवीएस बढ़िया था। करंट का सवाल एक था कि कर्णमलेश्वरी वाला। अच्छा, कर्णमलेश्वरी 2000 जो जीती थी वो था। कर्णमलेश्वरी पुरस्कार? हाँ, नहीं, उन्होंने पहली बार क्या किया था, भारत तोलन में जीता था ना, उसमें वेट लिफ्टिंग। इसके अलावा जो है ईवीएस में क्या पूछा गया था? ईवीएस में ठीक था, अभी याद नहीं आ रहा है। विटामिन वगैरह से क्वेश्चन बने थे कि नहीं? हाँ, विटामिन वगैरह से नहीं, विटामिन वगैरह। अच्छा, पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत बढ़िया हुआ। पेपर का लेवल जो था बहुत आसान था। बहुत आसान था। इंग्लिश भी जो है आसान थी, हिंदी भी आसान थी, मैथ भी आसान थी। अच्छा। ये जो सीडीपी थोड़ा था, सीडीपी जो ऑनलाइन लोग पढ़ा रहे थे, उसमें से नहीं आया था। अच्छा, सीडीपी आज ऑनलाइन नहीं आया? ऑनलाइन केवल जो है क्या बोलते हैं, चमस्की, प्याजे, कोहलबर्ग, इन्हीं से आया था। ये जीन प्याजे कोहलबर्ग पूछा गया था? हाँ, ये पूछा गया। अच्छा, ये बताइए जो पर्यावरण में जो है, तो उसका जो है जो कहाँ पर हिंदुस्तान में कहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है, पेट्रोल उस देश में जो है वो सब पूछा गया। अच्छा, जियोग्राफी से भी पर्यावरण? हाँ, जियोग्राफी से पर्यावरण में आया था। और एक सवाल भी आया था जियोग्राफी से, आया था कि अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र किस दिशा में से है। अच्छा, इसके अलावा और किस टॉपिक से सर उठाए गए थे क्वेश्चन? थोड़ा नहीं, क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन। कैसी थी हिंदी की पेडागोजी जो है ठीक थी। इंग्लिश की भी थी। इंग्लिश बढ़िया था? हाँ, इंग्लिश अच्छी थी। अच्छा, पैसे जो है कोई दिक्कत ही नहीं, पैसे जो है कोई दिक्कत नहीं किया? नहीं, पैसे नहीं। अच्छा, ये बताइए जो इसमें जो है सीडीपी में डिस्लेक्सिया वगैरह पूछता है? हाँ, डिस्लेक्सिया ये आया था। अच्छा, सिंपल मैथ पूछी जाती है? बहुत सिंपल मैथ। कैसे थी? सिंपल मैथ थी, जैसे क्या बोलते हैं, उस निकालने के लिए आया था वो पैरामीटर से। अच्छा, पैरामीटर से निकालने के लिए आया था। मतलब कि मैथ जो है लेवल बहुत आसान था। मैथ बहुत आसान। पैरामीटर यानी व्यास वगैरह से? नहीं, व्यास तो नहीं, पैरामीटर से था। और जो माध्यिका निकालने के लिए आई थी, और वैसे जो है त्रिभुज के कोणों का कितना जो है, समकोण त्रिभुज के कोणों का 1/3 भाग कितना होगा। मतलब ये सब पूछे गए थे। मतलब ज्यामिति से ज़्यादा पूछा गया था? ज्यामिति बेन हेलो का भी पूछा गया था। बेन हेलो का भी पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन मैथ नहीं थी क्या? प्लस माइनस जोड़ घटाना से रिलेटेड? नहीं, बहुत कम थी। अच्छा, और इसके अलावा क्या पूछा गया सर? बेन हेलवे से पूछा गया था। अच्छा, इसे मतलब ज्योमेट्री से पूछा ही गया था। अच्छा, सेंटीमीटर, मीटर, इसे जो बदलने के लिए पूछा गया था। अच्छा, चलिए, पेपर कैसा हुआ सर? पेपर बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया। ईवीएस कैसा था आज? ईवीएस ठीक था। प्रॉब्लम तो नहीं ईवीएस में? कंटेंट में तो अब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई है, और पेडागोजी भी नॉर्मल ही था। पेडागोजी नॉर्मल थी। अच्छा, ये बताइए सर, जो आपका इंग्लिश था, इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश का पेडागोजी बढ़िया रहा। मेरा तो खास अनुभव इसी में है कि मेरा अच्छा नहीं हुआ। पैसेज थोड़ा टफ भी था इसमें। अच्छा, इंग्लिश का पैसेज टफ था? हाँ, मतलब एक मॉडरेट था, इतना टफ
टफ भी नहीं था, फिलहाल अच्छे बच्चों के लिए ठीक है, वो एवरेज में थे तो इसलिए टफ लगा। हिंदी कैसा लगा? हिंदी हिंदी भी ठीक थी सर, ठीक बढ़िया थी। ऐसी पेडागॉजी वाला? हाँ, ये हिंदी पेडागॉजी हल्की फुल्की मस्त टाइप थी, मस्त टाइप की? मतलब कि मॉडरेट टाइप। मॉडरेट टाइप, टफ नहीं थी? मॉडरेट टफ नहीं थी, अरे टफ नहीं यार। अच्छा, मैं तो जब पूछा जा रहा है ये कैसा? मैथ आसान है, मैथ आसान रहा। किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए सर? मैथ में ये है ना बिल्कुल नॉर्मल, उसमें टॉपिक क्या है, एक क्वेश्चन आया था उससे गोलकुंडा का 110 गुणे वाला 9.8 से, उसमें और यही सब था लगभग। अच्छा, ईवीएस के क्वेश्चन कुछ याद बताइए सर। ईवीएस का क्वेश्चन आपको बताएं? जी क्या बताएं, एक तो आया था रानी मधुमक्खी के ऊपर आया था। अच्छा, मधुमक्खी रानी मधुमक्खी मतलब उसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको बाकायदे। अच्छा, और इसी प्रकार से और आप पूछिए टॉपिक तो बता देंगे। अच्छा, ये बताइए सर, जो है जो पढ़ाया जाता था उल्लू या हाथी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है? आज तो नहीं आया था उल्लू हाथी, आज नहीं आया, और इसके पहले तो आया, पूछा जा रहा था। अभ्यारण्य वगैरह से पूछते थे? नहीं, आज नहीं दिखा। विटामिन वगैरह से? विटामिन से भी नहीं दिखा है। और क्या पूछा गया? और यार सबसे बड़ी बात हम आपको बता देना, बिल्कुल ये आपके रटे रटाए मटेरियल पे नहीं आ रहा है, एकदम थॉट प्रोसेस पे आ रहा है। अगर आपका दिमाग एक्टिव है उस टाइम पे तो आप कर ले जाओगे। जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इस समय टीचर्स, अरे इसका तो बहुत हिमांशी मैम और सचिन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों बहुत अच्छा मतलब मार्गदर्शन किए हैं। एकदम पूरा छाप दे रहे हैं। छापने का ये है ना कि कोई छापता है तो छपाने वाला नहीं आता है, नहीं जैसे कि मतलब आपका माइंड में जो है बना लेते हैं कि इसी प्रकार से आप सोचेंगे तो उत्तर सही होगा। मतलब जितना पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। हाँ, लगभग 90% नोट्स मिल रहे हैं। सचिन सर के नोट्स, सचिन सर का नोट्स 90%? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, हमने पढ़ा था यार। हिमांशी मैम सबका मिल रहा है। अब ये मान के सबका, हाँ बताइए। नहीं ये सर पढ़ रहे, हम सर सचिन सर पढ़े होंगे, हिमांशी मैम नहीं, हम दोनों से पढ़े हैं, हम दोनों को बता रहे हैं। पेड नोट्स लिए थे सचिन सर का, तो वहाँ से 90%। इंग्लिश थोड़ा हार्ड आ रही है। इंग्लिश टफ आ रही है? इंग्लिश टफ क्या था? पेडागॉजी टफ था? नहीं, पेडागॉजी नहीं, उसका जो पैसेज आया था वो टफ था। हाँ, पैसेज टफ आ रहा है, बाकी ईवीएस वगैरह आसान आ रही है। ईवीएस के क्वेश्चन कुछ बताइए सर आप। ईवीएस क्वेश्चन जैसे पूछा था कि ये जो है गोवा और पणजी, पश्चिम बंगाल, अरब सागर को पूछा था। इसका मतलब कि कहाँ पड़ता है, बंगाल खाड़ी के कि अरब सागर में। और एक घर का पूछा था कि ये घर मतलब कि जैसे 2 तल्ले का घर है तो ये कहाँ रहते हैं, नीचे जानवर रहते हैं, लेह लद्दाख वाला पूछा था। और मधुमक्खी वाला पूछा था। हाँ, मधुमक्खी से। हाँ आया था, जीन प्यारे का इनका आया था, कोहलबर्ग का भी आया था और वाइस का भी आया था। डिस्ग्राफिया वगैरह से आया था, डिस्ग्राफिया का भी आया था। लिखने वाला का आया था ना, लिखने संबंधित कोई था जो डिस्लेक्सिया आया था। हाँ सर, पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा था, मतलब कि मैं बच्चों को बस इतना ही करना चाहता हूँ कि आप बस केवल और केवल इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। ईवीएस के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रोज वीडियो यूट्यूब मतलब कि मत देखिए कि ईवीएस के कौन से नए क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं आ रहा। आप अपने माइंड सेट से आके यहाँ पे थोड़ी जनरल नॉलेज कक्षा 6 का आपको जियोग्राफी आता ही होगा, आप लगा लेंगे अच्छे से। बाकी मतलब एकदम नया कुछ भी पढ़ने की कोशिश ना करें कि आज ये क्वेश्चन बता दिया गया आप उसके पीछे लग गए, ऐसा कुछ भी ना करें। केवल आप इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। और अगर पेडागॉजी पढ़ा हुआ है, अगर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है तो टॉपिक वाइज पेडागॉजी पढ़िए, ऐसे समग्र एक बार में मत पढ़िए। जैसे कि कोहलबर्ग पढ़ लीजिए, पियाजे पढ़ लीजिए, वाइगोत्स्की पढ़ लीजिए, अलग अलग से। हाँ, मतलब कोई ऐसा इंग्लिश में क्या आप ध्यान दे ज़्यादा, पैसेज वाला की? हाँ, इंग्लिश का पेडागॉजी अगर आपको हिंदी का पेडागॉजी आता है तो आप आराम से लगा लेंगे। बाकी उसका पेडागॉजी 1-2 वीडियो आप देख सकते हैं किसी का भी। बाकी आप पैसेज 1-2 हल कर लीजिए, आप मतलब आपका एकदम अच्छे से हो जाएगा। पैसेज को कैसे हल करें कि आपने हल किया, कैसे हल करें ज़्यादा? नहीं देखिए, थोड़ा क्या अंडरस्टैंडिंग देखिए, अधिकतर टीचर बताते हैं कि पहले आप पैसेज मत पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि पेपर ऐसा नहीं बन रहा है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर पे पहुंचे, क्योंकि इतना लंबा पैसेज पढ़ रहा है। अगर पैसेज का उसका सार नहीं निकालेंगे, उसका अर्थ नहीं निकालेंगे तो आंसर क्वेश्चन डायरेक्ट बन ही नहीं रहा है कि आप क्वेश्चन डायरेक्ट लगा लें। केवल हिंदी में बन रहा था, हिंदी का क्वेश्चन से मिल रहा था। अच्छा, हिंदी का जो पैसेज क्वेश्चन से मिल रहा था, हिंदी का पैसेज पढ़ा हुआ पैसेज था, मतलब कि वो प्रीवियस ईयर पेपर से भी पैसेज आता, रामानुजन के बारे में पूछ रहा है। मतलब पैसेज प्रीवियस ईयर का आ गया, रामानुजन वाला। कि रामानुजन ने मतलब कि संख्या को बताया कि अगर 0 को आगे लगा दे तो उसका महत्व बढ़ जाएगा, पहले लगा दे तो उसका महत्व सेम रहेगा, ये वाला। प्रत्यय उपसर्ग मतलब कि पूछा जा रहा है अभी पे? उपसर्ग नहीं, समास पूछा हुआ था। बढ़िया गया, अच्छा गया। क्या बता रहे थे? केवल इंग्लिश थोड़ा टफ आ रहा है और सब अच्छा ही आ रहा है। इंग्लिश टफ है, मतलब इंग्लिश टफ इंग्लिश का मतलब इंग्लिश का वही पैसेज जो है उसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस की जरूरत है पैसेज हल करने में, जो पैसेज से क्वेश्चन कीवर्ड से निकालें, उसमें जो क्वेश्चन का कीवर्ड जो
जो है उसको पहले कीवर्ड देख लें, फिर जाके पैसेज में सॉल्व करें। कीवर्ड को मतलब ध्यान से देखें, उसके बाद फिर जाके पैसेज को पढ़ें, उस पैराग्राफ में जाके कीवर्ड को देखें कि हाँ इससे हमको करना है। पेपर आपका कैसा लगा? पेपर सर बहुत अच्छा था, CDP अच्छी थी, मैथ अच्छा था, EVS अच्छी थी, हिंदी भी अच्छा था। लेकिन जो सर इंग्लिश का जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, एक पैराग्राफ तो इन्वायरमेंट पर्यावरण से था और दूसरा पैराग्राफ सैटेलाइट से संबंधित था। लॉन्चिंग से था, थोड़ा मून सन से था। तो उसको पढ़ने में और कीवर्ड निकालने में थोड़ा समस्या हो रही है। अच्छा, पैसे थोड़ा टफ लगा। एक लंबा पैराग्राफ था और EVS UVS सर ये सब बहुत अच्छा था। कुछ याद बताइए सर आप लोग। सर जैसे पूछा था कि तेल क्षेत्र से, जैसे असम वाला, ये सब पूछा था। वाइगोस्की से था क्वेश्चन। अच्छा, वाइगोस्की से था जी। जीन पियाजे से था। EVS के क्वेश्चन याद है? जैसे पुडुचेरी और गोवा में पूछा था कि कौन सा मतलब अरब सागर में है, कौन सा मतलब कि बंगाल की खाड़ी में है। मधुमक्खी से था पूछा गया था। अच्छा, मधुमक्खी से क्या था? मधुमक्खी से था सर कि वही जो है मादा मधुमक्खी, नर मधुमक्खी का योगदान, यही सब था सर। अच्छा, विस्तृत तरीके से पूछा गया। मतलब उसमें वो दिया था, कथन दिया था। आपको कथन में देखना था कि कौन सा कथन मतलब कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। 4 कथन था जिसमें 2 सही था, 2 गलत था। और इसके अलावा और किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए थे, मतलब कि EVS में ही क्वेश्चन? EVS में सर पेडागोजी में जैसे NCF 2005 NCF पूछा था 2005 NCF 2005 पूछ रहे हैं, NEP पूछ रहे हैं। अच्छा, NEP पूछा गया। जी 2005 से कुछ, मतलब NCF से क्वेश्चन लगभग उठाए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम की विशेषता पूछा था, फ्लेक्सिबल लचीला होना चाहिए। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछे सर? बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे EVS में बताया जा रहा था कि EVS बहुत टफ आ रहा है। उस हिसाब से हमको तो नहीं लगा टफ आ रहा है, हमको केवल इंग्लिश मेरे को लगा टफ। हाँ, बस केवल इंग्लिश मेरे को टफ लगा और कोई दिक्कत। पैराग्राफ इंग्लिश का क्या था? टफ था। अच्छा, और CDP तो बहुत ज़्यादा सरल था, बहुत। अच्छा, ये बताइए सर, मैथ जो पूछा गया इसमें, मैथ भी अच्छा था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, कठिन नहीं था। नहीं। क्या पूछा गया ज़्यादा मैथ में सर? मैथ में थोड़ा औसत से 1-2 सवाल थे और 1-2 जो है भाग से थे। अच्छा, बस आसान। अच्छा, मतलब भाग से किस टाइप की भाग? बीजगणितीय भाग थे कि जो है सिंपल वाले भाग? नंबर सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सब तो निकाल ही लेंगे, मनी से था क्वेश्चन और वो था, लेकिन अगर आप नंबर सिस्टम पे बच्चे ज़्यादा ध्यान देंगे उसी में फंसते हैं जाके। लेकिन सर जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है वो खासकर पैसेज पे बहुत ध्यान दे, नहीं तो जितना उधर अच्छा जाएगा इतना गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, हाँ सर, क्या कहेंगे? मतलब पैसेज काफ़ी कठिन, पैसेज ही काफ़ी टफ आया है। दोस्तों, आज के इस पेपर में लगभग पैसेज पर ही चर्चा कर रहे हैं लोग कि जो इंग्लिश वाला पैसेज है ये काफ़ी ज़्यादा टफ आया हुआ है। बाकी आपको क्या लगता है, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देकर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके लिए क्या टफ लगा, कौन सा पोर्सन, और जो भी क्वेश्चन याद हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।